ना ना कह दिया भैया तुम्हारे कॉपी रीचेकिंग को, ना कह दिया ना कह दिया ना कह दिया। अब तुम क्या बोलते हो, बताओ बताओ बताओ, तुम क्या बोलते हो? ठीक है, ये था पहला चेंजेस, बहुत भयानक चेंज जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। जो बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के चीजें इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं कि भाई सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज को खुद सामने निकल करके आना पड़ रहा है और क्लैरिफाई करना पड़ रहा है और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ रहा है। बच्चों ये वीडियो बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दो ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि सुनकर के तुम शॉक्ड हो जाओगे। अब ये गुड न्यूज है बैड न्यूज है ये सब तो तुम मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में लिखना, बताना कि सर के कैसा निकला। अभी देखो भाई, किसी भी, पहले मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं, अपने पीछे वाले मतलब सीनियर्स 5 साल 4 साल 3 साल, स्पेशली लास्ट ईयर ले लो, उसके लास्ट ईयर ले लो, अगर तुम अपने सीनियर से पूछोगे तो वो एक चीज बोलेंगे, पहला ये चैनल सबसे ऑथेंटिक था, दूसरा पिछले साल बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ये दावा कर दिया था यार यही क्वेश्चन आएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, बस इसको पढ़ के जाओ और कुछ मत पढ़ना। ये देख लो जाकर के पिछले साल में और क्या हुआ था उसका आचरण, वो भी मैं बता दे रहा हूं। मैंने बार बार रोका था लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने, पेपर लीक्ड, ये पेपर, ये क्वेश्चन पेपर यहीं से आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, और कुछ नहीं आया जनाब, गिने चुने 2-4 क्वेश्चंस को लेकर छोड़ करके। और वो भाई वो सब क्वेश्चंस तो आएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है यार। ए से लेकर जेड तक अगर पढ़ना है तो ए से लेकर जेड के बाद में बीच के अंदर में तो कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बदलते नहीं है, राइट? लेकिन ये अनाउंसमेंट करना कि यही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, ये बहुत शॉकिंग था। अब ये बात मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट सीबीएसई का निकल करके आया है, डॉक्टर संयम भारद्वाज ने स्टेटमेंट जारी किया है और एक बहुत बुरी खबर है मेरे हिसाब से। तो पहले तुम यहां देख लो, ये इंडिया टुडे लीडिंग न्यूज एजेंसी है, ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट सामने निकल करके आ रहा है। मैं तुमको ये थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहता हूं, ठीक है, मेरे साथ में बने रहो और भाई आगे बढ़े। इससे पहले अब तुम्हारा जर्नी शुरू हो गया है, ठीक है, बहुत पहले शुरू हो गया था, बट जो लोग अभी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मैं बता दूं, मैं हूं तुम्हारा विशाल सर, और काफी सालों से, लंबे समय से मैं सीबीएसई के साथ में एग्जामिनेशन कॉपीज जो होते हैं ना उसको बारीकी से मैं रिव्यू करके तुम्हें बताता हूं, क्या क्या चेंजेस आए हैं वो बताता हूं, और जो हम चेंजेस बताते हैं या चीजें क्लैरिफाई करते हैं वो और कोई नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना क्लास, अपना नाम जरूर बताना, तैयारी कैसे चल रही है वो बताना, और यहां देखो कि क्या लिखा हुआ है, अहेड ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले सीबीएसई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज वांट्स स्टूडेंट्स अगेंस्ट सोशल मीडिया रूमर्स, rolls out complete digital evaluation and discontinued क्लास 12 मार्क्स वेरिफिकेशन। अब यहां पे क्या चीज निकल करके आ रहा है, पहला झटका पहले मैं यहां बता दूं कि भाई साहब सीबीएसई जो है ना वो खत्म करने का प्लान बना चुकी है मार्क्स वेरिफिकेशन को। मार्क्स वेरिफिकेशन जो कॉपी चेकिंग जिसे बोलते हैं, मार्क्स वेरिफिकेशन जो रिजल्ट के बाद में जो बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं या होते थे वो इसके लिए जाते थे, ठीक है। इसका 3 स्टेज प्रोसेस होता था कॉपी रीचेकिंग का, ठीक है, अप्लाई करना, उसके बाद में 2 स्टेजेस और थे, लेकिन अब सीबीएसई ने क्या किया है, उसको स्क्रैप करने का फैसला लिया, स्पेशली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। ये देखो, व्हाट डज दिस मीन फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स, ये फैसला लिया। अब ये क्या चीज है, मेरे साथ बने रहो और जल्दी से देखो, और यार जल्दी से पहले कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि यार तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारा मूड खराब हो गया, क्या हो गया, बताओ। देखो यहां पे मैं तुमको सीधा लेके जाता हूं और क्या निकल कर क्या आ रहा है, देखो यहां क्या कहा जा रहा है, अनाउंसिंग द चेंजेस। इस चेंजेस का घोषणा करते हुए डॉक्टर संयम भारद्वाज ने क्या कहा कि भाई साहब हम जो रिजल्ट एग्जाम ले रहे हैं वो एकदम फेयर तरीके से होगा, लेकिन यहां देखो, हाँ ये देखो यहां उन्होंने एक घोषणा कर दिया कि भाई साहब व्हाट हैज चेंज इन क्लास 12 इवैल्यूएशन फॉर 2026। उन्होंने कहा कि भाई जैसा सबको पता है कि डिजिटल इवैल्यूएशन अब की बार होगा, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड वे में होगा, तो उनके हिसाब से वो पहले भी सीबीएसई ने अपना जो है वो कल परसों जारी कर दिया था नोटिस, और उसमें साफ साफ कह दिया था कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं होगा, एररलेस होगा, फास्ट होगा, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगा, और जब कुछ होगा ही नहीं तो मार्क्स वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है। तो इसीलिए सीबीएसई हैज ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड, ये देख रहे हो, ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है पोस्ट एग्जाम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। क्या 12वीं क्लास के बच्चों के लिए अब कॉपी जो मार्क्स वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता था अब उसको सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया है। ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से शायद अभी भी बैड न्यूज है। क्यों बैड न्यूज है, क्योंकि डिजिटल इवैल्यूएशन कॉपी चेकिंग होगी, अच्छी बात है, मगर उसमें भी टीचर कॉपी चेकिंग गलत कर सकता है। किसी मार्क्स को मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें देना चाहिए था
4, 4.5, उसने दे दिया 2। ये सब कैसे चेकिंग होगा? कंप्यूटर है, मार्क्स देने वाला एक ह्यूमन है, उसमें भी फॉल्स हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, टोटली में गलती नहीं होगा, बट बाकी में तो हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी तुम लोग बताओ कि तुमको क्या लग रहा है। इन्होंने क्या कहा है कि दिस मूव फॉलोज द एडॉप्शन ऑफ अ फुली डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम दैट इवैल्यूएट्स आंसर स्क्रिप्ट्स ऑनलाइन यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। उनका कहना है भाई हम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो कोई कॉपी चेकिंग, रीचेकिंग की, मार्क्स वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। 10th वाले तुम लोग बचे हुए हो, डरो मत। और तुम लोग इसलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम्हारी कॉपी फिजिकल मोड में चेकिंग होगी, मतलब खुद सेंटर्स पे जाएंगे, कॉपी चेकिंग सेंटर्स पे, और वहां कॉपी चेकिंग करेंगे, जो मैं भी सालों से करते आ रहा था या करते आ रहा हूं, ठीक है। उन्होंने कहा है डॉक्टर संयम भारद्वाज, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन कंट्रोलर द न्यू सिस्टम इंश्योर्स हायर एक्यूरेसी। उनका कहना है भाई हायर एक्यूरेसी है तो क्या जरूरत है, एंड एलिमिनेट्स द नीड फॉर पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन। इसलिए ना कह दिया भैया तुम्हारे कॉपी रीचेकिंग को, ना कह दिया। अब तुम क्या बोलते हो? बताओ तुम क्या बोलते हो? ठीक है, ये था पहला चेंजेस, बहुत भयानक चेंज जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड चीज यहां पे आ रहा है कि भाई साहब, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि लगातार, ये देख रहे हो, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो डॉक्टर संयम भारद्वाज है, उन्होंने एक बात क्या वार्निंग दिया है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कि लीक्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में बात हो रहा है। अच्छा, जब लीक्ड क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है तो मुझे अभी भी याद आ रहा है, लास्ट ईयर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे 2000 दो, 2500 दो, 3000 दो, एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन पेपर लो, यही पेपर छप कर आएगा वगैरह वगैरह। इवन वीडियोज में बड़े बड़े यूट्यूबर्स कह रहे थे यही क्वेश्चन आएगा। अगले दिन मुंह छुपाने की उनकी जगह नहीं बची थी। भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं करो, एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ो, डरो मत। अपने मन से भी कॉन्सेप्चुअल आंसर लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, तुमको कुछ नहीं होगा। मैंने क्या कहा था, मैं डिमोटिवेट करने वाला नहीं हूं, इस चैनल में मैंने आज तक कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। सो प्लीज डिमोटिवेट मत होना। मार्क्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हो भाई साहब, सरकार के ऊपर ना तुम हो, ना मैं हूं, ना कोई और है, ठीक है। सीबीएसई का फैसला आ चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। ओपिनियन बताओ, समय से बहुत पहले आता तो हम लोगों ने पहले भी, जब एग्जाम कैंसिल हुआ था कोरोना के समय, हमने उस समय भी बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था, सक्सेसफुल रहा था। तुमको पता होगा, अपने सीनियर से पूछना, ये चैनल ने बहुत सपोर्ट किया था। बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ 1 दिन 2 दिन पहले की बात हो रही है, पहले हो रहा है ये सब चेंजेस, ठीक है। सो तुम बताओ, और भाई बने रहो। रही बात जो मैंने वादा किया था सुबह कि मैं तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो कल सुबह तुम्हें मिल जाएगा, मेरे साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड यस, डू शेयर दिस वीडियो।